ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता ही है। बाप जो समझाते हैं वह इस दुनिया में सिवाय तुम्हारे और किसको समझ में नहीं आएगा। वे ऐसे समझेंगे जैसे कोई मेडिकल कॉलेज में नया जाकर बैठे तो वो समझ ना सके। ऐसे कोई सत्संग होता नहीं जहाँ मनुष्य जाए और कुछ समझ ना सके। वहां तो है ही शास्त्र आदि सुनाने की बातें। ये है बड़े से बड़ी कॉलेज। नई बात है ना, नई बात ये आपके लिए है। उनके लिए तो कोई नई बात, और सत्संगों में कोई नई बात नहीं होती है, एक ही तरह की बातें होती है। लेकिन यहाँ पर नई बातें हैं, तो इसलिए कोई नया आए तो बैठ ना सके। तो वहां पर तो कोई नई बात नहीं है। फिर से वह दिन आया आज जबकि बाप बैठ बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। क्या सिखलाते? राजयोग सिखलाते। इस समय भारत में राजाई तो है नहीं। तुम इस राजयोग से राजाओं का राजा बनते हो। क्या बनते हो? राजाओं का राजा बनते हो। अर्थात तुम जानते हो कि जो विकारी राजाएं हैं उनके भी हम राजा बन रहे हैं। बुद्धि मिली है। जो कोई कर्म करते हैं वे बुद्धि में रहता है ना। तुम वॉरियर्स हो, जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। तुम क्या हो? तुम वॉरियर्स हो। जानते हो हम आत्माएं अब बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं। बाप के साथ योग रखने से भारत को पवित्र बनाते हैं और चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज धारण कर हम चक्रवर्ती राजा बन रहे हैं। ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम युद्ध के मैदान में हैं। विजय तो हमारी है ही, यह तो सर्टेन है। बरोबर हम अब इस भारत को फिर से दैवी डबल सिरताज राजस्थान बना रहे हैं। बाबा चित्रों के लिए बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं। हम 84 जन्म पूरे कर अब वापस जाते हैं, फिर आकर राज्य करेंगे। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा कुमारियों की ये संस्था क्या है? पूछते हैं ना। बीके फट से कहती है कि हम इस भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं श्रीमत पर। मनुष्य श्री का अर्थ भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो श्री श्री शिव बाबा है, उनकी ही माला बनती है। ये सारी रचना किसकी है? क्रिएटर तो बाप हुआ ना। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो भी हैं, ये सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सूर्यवंशी को, चंद्रवंशी को, ये सारी माला है रुद्र शिव बाबा की। सब अपने रचना को जानते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। वे कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है। तो आज विशेष दो बातों पर, एक तो तुम बाप को मदद करते हो, बाप की याद में रहते हो तो भारत पवित्र बन जाता है। दूसरी बात, जो ये चक्र की नॉलेज है, इससे तुम चक्रवर्ती राजाओं का राजा बन जाते हो। वरना चक्रवर्ती राजा बने ना, जो राजाओं का राजा, राजयोग सीखने से बनते हो, राजुओं का राजा बन जाते हो। और ये बाप के सिवाय कोई सिखा ना सके और कोई नहीं सिखा सके। तुम्हारे ऐसा करने से दैवी राजस्थान बनता है। तो ये विशेष आज बाबा हमको बातों पर समझाते हैं। वे कब और कैसे आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं ये किसकी बुद्धि में भी नहीं है। वे तो समझते हैं कलयुग अभी बहुत वर्ष चलना है। अभी तुम जानते हो हम दैवी राजस्थान स्थापन करने के निमित्त बने हुए हैं। हम जो है ना वो दैवी राजस्थान स्थापित करने के निमित्त बने हुए हैं। हमारी जिम्मेवारी बनती है, निमित्त है। बरोबर दैवी राजस्थान होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा।
फिर पहले दैवी होगा, फिर क्षत्रिय राजस्थान होगा। पहले सूर्यवंशी कुल, फिर क्षत्रिय कुल का राज्य होगा। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है, तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए। तुमको चक्रवर्ती राजा रानी बनना है, बनना है, तो बुद्धि में चक्र फिरना चाहिए ना। तुम किसको भी इन चित्रों पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी कुल और ये राम सीता है क्षत्रिय कुल। लेकिन चक्र याद है, चक्र दिखाई पड़ रहा है। लक्ष्मी नारायण है सूर्यवंशी कुल और राम सीता है क्षत्रिय कुल। फिर वैश्य शूद्रवंशी पतित कुल बन जाते हैं। पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। सिंगल ताज वाले राजाओं का चित्र भी बनाना चाहिए। जिनका सिंगल ताज होता है ना, उनका भी चित्र बनाओ। यह एग्जीबिशन बड़ी वंडरफुल हो जाएगी। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार सर्विस अर्थ यह एग्जीबिशन बहुत जरूरी है। तब तो बच्चों की बुद्धि में कुछ बैठेगा ना। नई दुनिया कैसे स्थापन हो रही है वह चित्रों द्वारा समझाया जाता है। बच्चों की बुद्धि में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह जो समझाया है, सत्युग में आत्मा का ज्ञान है, 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 है। सत्युग में आत्मा का ज्ञान है, सो भी जब बूढ़े होते हैं तब अनायास ख्याल आता है कि ये पुराना शरीर छोड़ फिर दूसरा नया शरीर लेना है। जब बूढ़े होते हैं तब ये ख्याल आता है, अनायास ही ये ख्याल आता है। ये ख्यालात पिछाड़ी के टाइम में आता है, पिछाड़ी के टाइम में ये ख्याल आता है। सब बाकी समय में नहीं होता। बाकी सारा टाइम खुशी मौज में रहते। पहले ये ज्ञान नहीं रहता है। बच्चों को समझाए ये परम पिता परमात्मा का नाम, रूप, देश, काल कोई भी नहीं जानते, जब तक कि बाप आकर अपना परिचय दे, और परिचय भी बहुत गंभीर है। जब तक बाबा आके अपना परिचय न दे तब तक कोई जानते नहीं है। और वो जो परिचय है वो भी बहुत गंभीर है। उनका रूप तो पहले लिंग ही कहना पड़ेगा, पहले लिंग कहना पड़ता। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी के लिंग बनाते हैं ना, जिनकी पूजा आदि होती है। बाप ने पहले ये नहीं बताया कि बिंदु रूप है। जब शुरू में बाबा ने ऐसे नहीं बताया मैं बिंदु हूँ, तुम भी बिंदु, मैं भी बिंदु, ऐसे नहीं बताया। धीरे धीरे बिंदु रूप कहते तो तुम समझ ही नहीं सकते। जो बात जब समझानी है तब समझाते हैं, जो बात जब समझानी है तब समझाते। ऐसे नहीं कहेंगे पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। होता है ना, कईयों को ऐसा हो जाता है कि बाबा पहले क्यों नहीं बताया ये बात। इतना हमारे हिसाब किताब ऐसे आते रहे या कुछ भी ऐसा होता रहा तो बाबा पहले ही बता देता तो सब चुप हो जाता हमारा। तो बाबा को जो बात जब समझानी है तब समझाते। ऐसे नहीं कहेंगे कि पहले क्यों नहीं बताया जो आज समझाते हो। नहीं, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है, ड्रामा में नूंद ही ऐसी है। इस एग्जीबिशन से बहुत सर्विस की वृद्धि होती है, इन्वेंशन निकलती है तो फिर वृद्धि होती जाती है। जैसे बाबा मोटर का मिसाल देते हैं। मोटर पहले इन्वेंशन करने में, मोटर निकालने में कितनी मेहनत लगी होती है कि नहीं। जब पहली इन्वेंशन निकालनी होती है तो कितनी मेहनत लगी होगी मोटर निकालने में। फिर देखो बड़े बड़े कारखानों में 1 मिनट में मोटर तैयार हो जाती है। कितनी साइंस निकली है। समझे ये बात क्यों समझाई, क्यों समझाई।
हाँ, तो शुरू में जब बाबा को समझाना है तो वो लिंग से ही समझाना है। पहले ही बाबा आपको नहीं कहेगा मैं बिंदी हूँ तुम भी बिंदी हूँ, आते नहीं ऐसे बात। जो बात जब समझानी है तभी समझानी है। ये नहीं कि आगे का अभी आज ही बताऊं, और हमारी आंखें अभी खुली नहीं है पूरी तरह से। हाँ? बाबा के नष्ट मोह जो छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। अंदर आएगा कैसे छोड़ दो? एक तरफ बाबा कहते तोड़ नहीं पाओ, एक तरफ कहते छोड़ दो, अंदर ऐसे द्वंद हो जाएगा ना। जब परिस्थितियां दिखेंगी बचेगी ऐसी कि अब ये छोड़ सकते हैं, तो बाबा कहेगा छोड़ दो। अब कहेगा बाबा छोड़ दो, तो बाबा कहेंगे बाबा आपने पहले क्यों नहीं कहा, हम तो पहले ही छोड़ देते ना। जो बात जब समझानी है ड्रामा में, जिस समय जैसी नूंद है वो वैसी ही हमको समझ आएगी, वरना हमको समझ भी नहीं आएगी। आगे का सीन जो भी होगा आपको आज ही बता दिया जाए तो अभी बच्चे इतने वो नहीं है, इतनी बुद्धि उनकी विशाल हुई नहीं होती है, तो उनको समझ नहीं आती है कि बाबा कैसे है। इसीलिए जो बात जब समझानी है तभी समझानी है। इससे पहले मेहनत लगती है, कोई भी इन्वेंशन निकालने में मेहनत होती है। फिर जब वो निकल जाती है तो छोटे छोटे कारखानों में भी बनना शुरू हो जाता है। वही इन्वेंशन साइंस की पहले निकाली, बाहर फॉरेन में निकाली, कितनी मेहनत लगाई, ये डाला वो डाला, ये पुर्जा डाला वो पुर्जा, एक चीज तैयार हो गई, मोटर गाड़ी अब तैयार हो गई है। अब देखो आपके पड़ोस में ही कहीं मोटर गाड़ियां बन रही होंगी, छोटे से कारखाने में ही मोटर गाड़ियां बन जाएगी, समझे? तो जो बात जब समझानी है तभी समझानी है, और जो जिस समय ड्रामा में नूंद है वो वही बात होनी है। तुम जानते हो कितना बड़ा भारत है, कितनी बड़ी दुनिया है, फिर कितनी छोटी हो जाएगी, ये बुद्धि में अच्छी रीति बिठाना है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की ही बुद्धि में रहेगा, बाकी का तो खान पान झरमुई झगमुई में टाइम वेस्ट होता रहता है। जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना उनकी बुद्धि में रहेगा, बाकी का तो सब खान पान और झरमुई झगमुई में टाइम चला जाएगा। ये तुम जानते हो भारत में फिर से दैवी राजस्थान स्थापन हो रहा है। वास्तव में किंगडम अक्षर भी रोंग है। भारत दैवी राजस्थान बन रहा है। इस समय आसुरी राजस्थान है, रावण का राज्य है। हर एक में 5 विकार प्रवेश है। कितनी करोड़ आत्माएं हैं, सब एक्टर्स हैं, अपने अपने समय पर आकर और फिर चले जाते हैं। फिर हर एक को अपना पार्ट रिपीट करना होता है। सेकेंड बाय सेकेंड ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। जो कल्प पहले पार्ट बजाया था वही अब बजता है। इतना सब बुद्धि में रखना है। धंधे दौरी में रहने से तो फिर मुश्किल हो जाता है, परंतु बाप कहते हैं प्रभात का तो गायन है ना, गाते हैं ना, राम नाम सिमर प्रभात मोरे मन। बाप कहते हैं अभी और कुछ भी ना सिमरो, प्रभात के समय मुझे याद करो। बाप अभी सम्मुख कहते हैं। भक्ति मार्ग में फिर गायन चलता है। सत्युग त्रेता में तो कोई गायन होता ही नहीं है। बाप समझाते हैं, हे आत्मा अपने मन बुद्धि से प्रभात के समय मुझ बाप को याद करो। भक्त लोग अक्सर करके रात को जागते हैं, कुछ ना कुछ याद करते हैं। यहाँ की रस्म रिवाज फिर भक्ति मार्ग में चली आई है। तुम बच्चों को समझाने की भिन्न भिन्न युक्तियां मिलती रहती हैं कि वो भक्ति मार्ग में जागते क्यों हैं, क्योंकि तुम अभी अमृत वेले जागते हो, जल्दी जागते हो, जल्दी उठते हो, तो भक्ति मार्ग में सारी रात जागना शुरू कर देते हैं, जागरण करते हैं। तुम्हें भिन्न भिन्न युक्तियां मिलती रहती है। भारत इतना समय पहले दैवी राजस्थान था, फिर क्षत्रिय राजस्थान हुआ, फिर वैश्य राजस्थान बना। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं। गिरना जरूर है। मुख्य है ये चक्र। चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम कलयुग में बैठे हो, सामने सतयुग है। ये चक्र कैसे फिरता है इसका तुमको ज्ञान है। जानते हो? जानते हो? जानते हो कल हम सतयुगी राजधानी में होंगे। कितना सहज है। ऊपर में त्रिमूर्ति शिव भी है, चक्र भी है, लक्ष्मी नारायण भी इसमें आ जाते हैं।
ये चित्र सामने रखा हुआ हो तो कोई को भी सहज रीति समझा सकते हो। भारत दैवी राजस्थान था, अभी नहीं है। सिंगल ताज वाले भी नहीं है। चित्रों पर भी तुम बच्चों को समझाना है। ये चित्र बहुत वैल्यूबल है, कितनी वंडरफुल चीज है, तो वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े, वंडरफुल रीति समझाना भी पड़े। ये 3x4 का झाड़, त्रिमूर्ति भी सबको अपने अपने घर में रखना पड़े। कोई भी मित्र संबंधी आदि आए ना तो उनको इन चित्रों पर समझाना चाहिए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, हर एक बच्चे के पास ये चित्र जरूर होने चाहिए। साथ में अच्छे अच्छे गीत भी हों। आखिर वह दिन आया आज, बरोबर बाबा आया हुआ है। ये हमको देखो राजयोग सिखलाते हैं। चित्र तो कोई भी मांगे तो मिल सकते हैं ना, गरीबों को फ्री मिल सकते हैं, परंतु समझाने की भी ताकत चाहिए। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना। तुम दानी हो, तुम दानी हो। तुम्हारे जैसा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा दान कोई होता ही नहीं है, तो दान करना चाहिए। जो आए उनको समझाना चाहिए। फिर एक दो को देख बहुत आएंगे। ये चित्र मोस्ट वैल्यूबल चीज है, अमूल्य है। जैसे तुम भी अमूल्य कहलाते हो, तुम कोड़ी से हीरे जैसा बनते हो ना। ये चित्र विलायत में ले जाकर कोई समझाए ना तो कमाल हो जाए। इतना समय ये सन्यासी लोग कहते आए हैं कि हम भारत का योग सिखलाते हैं, हर एक अपने धर्म की महिमा करते हैं। बौद्ध धर्म वाले कितने को बोधी बना देते हैं, परंतु उससे फायदा तो कुछ भी नहीं है। तुम तो यहाँ मनुष्य को बंदर से मंदिर लायक बनाते हो। भारत में संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत गोरा था, अभी भारत काला है। कितने मनुष्य हैं? सत्युग में तो देखो बहुत थोड़े होंगे ना। संगम पर ही बाबा घर स्थापना करते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। उन बच्चों को भी सिखलाते हैं, उन बच्चों को ही सिखलाते हैं जिन्होंने कल पहले भी सीखा था। स्थापना तो होनी ही है। बच्चे रावण से हार खाते हैं, फिर रावण पर जीत पाते हैं। कितना सहज है। तो बच्चों को बड़े चित्र बनवा कर ना उन पर सर्विस करनी चाहिए। बड़े बड़े अक्षर होने चाहिए, लिखना चाहिए। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता है। जरूर जब दुर्गति पूरी होगी तब तो बाप सदगति करने आए ना। बाबा ने समझाया, ऐसे कभी भी किसको नहीं कहना कि भक्ति ना करो। नहीं, बाबा का परिचय दे समझाना है, तब तीर लगेगा। तुम जानते हो महाभारत लड़ाई क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह बड़ा भारी यज्ञ है। इस यज्ञ से ही यह लड़ाई प्रज्वलित हुई है। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों को पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती ही नहीं है। पीस प्राइज मिलती रहती है, परंतु पीस तो होती ही नहीं है। वास्तव में पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। उनके साथ तुम मददगार हो। प्राइज भी तुमको मिलनी है, बाप को थोड़ी प्राइज मिलती है। बाप तो है देने वाला। तुमको नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार प्राइज मिलती है। बेशुमार बच्चे होंगे। तुम अभी प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन कर रहे हो। कितनी भारी प्राइज है। जानते हो, जितना जो मेहनत करेंगे उनको सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज मिलेगी। बाप है श्रीमत देने वाला। ऐसे नहीं बाबा आशीर्वाद करो। स्टूडेंट को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। योग बल से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी। तुम सब सीताए हो, तुम सब सीताए हो। आग से पार होती हो। या तो योग बल से पार होना है, या तो आग से में जलना पड़ेगा। या तो योग बल से पार होना है, या तो आग में जलना पड़ेगा। देह सहित सब संबंधों को त्याग, एक मोस्ट बिलवड बाप को याद करना है। परंतु ये याद निरंतर रहने में न बचे, बड़ी मुश्किल आता है, टाइम लगता है। गाया भी हुआ है योग अग्नि। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान मशहूर है, क्योंकि गीता है सर्वशास्त्र में शिरोमणि।
उसमें राजयोग अक्षर है, परंतु राज अक्षर गुम कर सिर्फ योग अक्षर पकड़ लिया है। राज योग अक्षर है गीता में, राज गुम कर दिया, योग अक्षर पकड़ लिया है। बाप बिगर कोई कह ना सके कि इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। अभी तुम शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो, जानते हो हम सब आत्माएं वहां परम धाम में निवास करने वाली, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। पुनर्जन्म शिव बाबा तो नहीं लेते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी पुनर्जन्म नहीं लेना है। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पति से पावन बनाने, इसलिए ही सब याद करते हैं पतित पावन आओ। ये एक्यूरेट अक्षर है। बाप कहते हैं हम तुमको पावन 100 देवी देवता बना रहे हैं, तो इतना नशा भी चढ़ना चाहिए। बाबा इनमें आकर हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस फूलों के बगीचे का बागवान बाबा है, बाबा का हमने हाथ पकड़ा है, इसमें सारी बुद्धि की बात है। बाबा हमको उस पार विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं, वहां विष होता ही नहीं है, इसलिए उनको वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। निर्विकारी भारत था, अब वह विकारी बना हुआ है। ये चक्र भारत के लिए ही है, ये चक्र भारत के लिए ही है। भारतवासी ही चक्र लगाते हैं और धर्म वाले पूरा चक्र नहीं लगाते, वे तो पिछाड़ी में आते हैं। ये बड़ा वंडरफुल चक्र है। बुद्धि में नशा रहना चाहिए, इन चित्रों पर बड़ा अटेंशन रहना चाहिए। सर्विस करके दिखाओ, विलायत में भी चित्र जाए तो नाम बाला होगा, विहंग मार्ग की सर्विस हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।